Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज से हम शुरू कर देंगे एक्चुअल इरोजन का पार्ट, जिसके लिए इतने दिन से हम इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन दिए जा रहे थे और आप लोग भी उसे सपोर्ट किए जा रहे थे। अब वो सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, तो मेक श्योर आप इसे भी अपना ही प्यार दिखाएं, अपने दोस्तों में से शेयर करें। तो वो जैसे केजीएफ में बोलता है, जब वो हथौड़ी उठाता है, मैं तैयार हूं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अब स्टार्ट हो जाएगा एजेंट्स ऑफ इरोजन। और गाइज मैं बताता नहीं, लेकिन जब मैं बोलूंगा नहीं तो आप लोग समझो कैसे कि इन्हीं कोर्सेज का मैंने ऑलरेडी अपने जो था 42,000 भरा था, वो भी मैंने 2016 में भरा था। अब ये रेट्स 50,000 अप हैं। सो गाइज मेक श्योर कि ये जो चीज़ें वो लोग इतना महंगा करके जो 100-150 बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाएंगे ना पर्सनल अटेंशन के, मेक श्योर आप अपने कॉलेज के दोस्तों से, अपने प्रोफेसर से, किसी से भी ये सब सीख लीजिए। पैसे क्यों देना? और यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में या आप लोग स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आज सिर्फ एक ही चीज़ की कदर है, मालूम है? टैलेंट की। और टैलेंट प्लस हार्डवर्क की, आपकी वर्तमान में जो आप काम करते हो, प्रेजेंट में जो आप काम करते हो, इन्हीं दो चीज़ की वैल्यू है सोसाइटी में। बाकी और कुछ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। कितना भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी रहे, चाहे वो मेहनत कर रहा लड़का, चाहे मारामारी कर रही लड़का, कोई भी हो, दो ही चीज़ पे काम चलेगा। टैलेंट पे आपका जो काम किए प्लस प्रेजेंट का नॉलेज रखिए। टैलेंट मीन्स मैं नॉलेज भी बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये ऐसे बोल रहा हूँ कि ये पार्ट मिस मत करना। आप लोग शुरुआत से लेकर एंड तक देखने की, ये आपकी चॉइस है। इंटरेस्टिंग जहाँ से लगे वहाँ से देखना, मेरी वीडियोस भी स्किप कर देना आपको चाहिए। लेकिन प्लीज़, अगर आपको पता है कि आप करियर आप लोग को आर्ट्स में कंटिन्यू करना है, या आप लोग ने को भी लिया कि पास भी होना है, जैसे भी करना है, या गवर्नमेंट एग्जाम देने, ये पार्ट्स में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब आ जाएंगे तब आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग इंडियंस जल के दूध में बोलते हैं ना, जीप जला के हम लोग मानते हैं। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखिए, बहुत ज़्यादा आप आगे जाओगे। सो इतना पैसा क्यों डालना? जब तक आपका टाइम आएगा, जब गवर्नमेंट एग्जाम टीवाई बजाओगे, ये कोर्सेज 60,000 टच कर लिए होंगे पर्सनल, एक सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी, क्योंकि आप लोगों को पता है ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेते हैं लोग। चलिए कोई नहीं, मैं बंद करता हूँ अपनी बकवास, किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। चलिए, मेरा सिर्फ काम है बताना जो रियलिटी, आप लोग चेक कर सकते हो फैक्ट को कि ये रेट्स चालू है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ द रिवर, कि रिवर कैसे काम करती है जब वो निकलती है, मजलाती मिचलाती ऐसे ऐसे करके जब निकलती है पहाड़ों से, तो वो कितने सुंदर सुंदर आकृतियां बनाती है और वो एक जीवनदायी बन जाती है। हम पढ़ेंगे सिर्फ ज्योग्राफी कि वो लैंड को क्या क्या चेंजेस करती है, लैंड में क्या क्या चेंजेस लाती है, और वो चेंजेस लाते लाते वो खुद में क्या चेंज लाती है। दो काम करना हमको, बस यही समझ लीजिए। एक होता है स्टोरी, और स्टोरी पे अब रियलिटी में टच करने जा रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, बहुत हुआ, बहुत दिन से घस रहा था मैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अ रिवर विच इज फ्लोइंग वाटर। जब आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज रिवर, व्हाट इज ग्लेशियर, तो जब फ्लोइंग वाटर हो उसे रिवर बोल देंगे, ठीक है। और स्टैंडिंग वाटर, जो वाटर हिल डुल नहीं रहा, उसे पॉन्ड और लेक बोलते हैं। स्विमिंग पूल भी हो सकता है। इरोड्स रॉक मटीरियल, transport them to newer places and deposits them also to newer places. In this process, it creates many landform features on the surface of earth. Landforms, लैंड के फॉर्म मतलब जैसे कि आप लोग देखेंगे फ्लड में बहुत सारी चीजें हैं। Picking up the piece of the rock and moving them require the water to have kinetic energy. Kinetic energy, जो भी चीज मूव हो रही है, जो भी चीज मूव होती है उसके अंदर, ये कलर गलत है बहुत, मूव होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी गाइज होती है। अच्छा बताइए, पानी है, ऐसा है, पानी यहाँ पे जमा है और ये हिल नहीं रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? जो चीज स्टिल रहे, हिले डुले ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी इसके अंदर भी, क्योंकि ये इतने कण से बना हुआ है, तो उसके अंदर तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो गाइज एनर्जी रहेगा ही ना। तो मूविंग वाटर में क्या रहेगा गाइज? काइनेटिक एनर्जी। स्टैंडिंग वाटर में क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। डैम समझिए, ऐसा डैम खड़ा करते हैं, पीछे पानी रोक के रखते हैं ना डैम के, आप लोगों ने देखा रहेगा, यहाँ गेट रहते हैं ऐसे, तो ये गेट है, तो आगे से ये रास्ता रहता है जहां से हम लोग डैम में से निकालते हैं। तो ये जो पानी इसके अंदर पूछते हैं कौन सी एनर्जी है, आप लोग देखे रहेंगे, इससे ही इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग अपने साइंस 2 में पढ़ रहेंगे। तो ये जो वाटर इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, यही जब काइनेटिक एनर्जी बन जाता है तो हमको क्या मिल जाता है? इससे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और ये वाटर जो जमा किया, पोटेंशियल एनर्जी। बस दो ही तो है, पोटेंशियल है उसके अंदर और एक घूम रहा है तो काइनेटिक है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर में, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
When it has more kinetic energy, it can pick up and move more particles. ज्यादा ताकत है उसके अंदर तो ज्यादा सारी चीजों को लेके जा सकती है. As soon as stream begins, जब अच्छा स्ट्रीम क्या होता है? छोटू सा रिवर. रिवुलेट्स भी बोलते ही नहीं कोई, रिवुलेट्स. अब इनमें थोड़े फर्क भी है लेकिन मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूं कि एंड स्ट्रीम्स. तो छोटे छोटे रिवुलेट्स और स्ट्रीम्स मिलके एक बड़ी नदी बनाते या रिवर बनाते. As soon as stream begins from its origin, it start erosion. जहां से बेचारी शुरू होती है रिवर, वो अपने काम पे लग जाती है पत्थर को काटना. इन द माउंटेनियस एरिया रिवर फ्लोज एट हाई स्पीड. गाइस जानते होंगे क्यों हाई स्पीड में? क्योंकि देखिए स्लोप बहुत है ना, स्लोप बहुत ज्यादा है. माउंटेन्स में नियरली ऐसे रिवर निकलती है, गंगोत्री से निकलती है हमारी ग्रेट गंगा. गंगा पे लेके भैया कोई कुछ बात नहीं, गंगा बहुत अच्छी चीज है जो पूरे धरती को, हमारे बहुत सारे पॉपुलेशन को बचा के रखी है. तो ये ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब बर्फ. तो ये बर्फ जब पिघलती है तो हमारी कौन निकलती है? गंगोत्री, गंगा नदी निकलती है. गंगा एक्चुअली दो नदी से मिलकर बनी है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी. सिर्फ इंपॉर्टेंट आगे आएंगे सब. और भागीरथी, तब ये दोनों जब मिलते हैं तब हमारी गंगा बनती है. स्टार्टिंग में गंगा गंगा नहीं होती, ये फैक्ट बता रहा हूं आप लोग को. हियर द बेड गेट्स मोर इरोडेड देन इट्स बैंक. बेड मतलब क्या? जहां से शुरू हुई थी. ये जो होता है ना, यहाँ पे इरोजन गाइस ज्यादा होता है. थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना दो आप लोग के लिए. देखिए ये समझिए माउंटेन से रिवर निकली है, अब ये यहां से निकल गई है, अब ये नीचे लैंड पे आ गई है. लैंड पे इस तरह से चलती रहती है. तीन ही लोकेशन बार बार डिस्कस करूंगा. एक जहां पे डेल्टा बनाएगी, जैसे डेल्टा ये साइन आप लोग किए ना, तो डेल्टा, तो ये डेल्टा बनाएगी. एक हुआ मिडिल वाला पाथ ये वाला, और एक वाला स्टार्टिंग वाला जब वो माउंटेन्स में रहती है. तो ये जो माउंटेन्स में रहती है तब जब निकलती है. तो ये क्या बोल रहे हैं, जब माउंटेन्स में ना रिवर सबसे ज्यादा घसती है, रिवर सबसे ज्यादा जो इरोजन है यहाँ करती है. यहाँ पे भी करती है साइड में. यहाँ पे जो आप लोग जो दर्शन करने जाते हो ना, हर जगह जब आप देखते हो, इवन आप लोग जब उत्तराखंड में भी वो जो हमारा देखते हो ना कि संगम देखते हो. संगम क्या होता है? नदियों के मिलने की जगह को संगम बोलते हैं. तो आप जब दो नदियों को मिलते हुए देखते हो ना, अलकनंदा भागीरथी को, हरिद्वार में, वो भी लैंड ही रहता है. वहां पे भी मैक्सिमम इरोजन नहीं रहता. मैक्सिमम इरोजन जो रहता है वो माउंटेन्स में, जहां से निकल रही रिवर, यहाँ से. ये प्लेन्स में भी रहेगा और यहाँ पे डिपोजिशन रहता है. ठीक है, ध्यान रखिए. दो चीज में डिस्कस करते हैं, इरोजन और डिपोजिशन. एंड डिपोजिशन स्टार्टिंग पॉइंट में मैक्सिमम हाईएस्ट इरोजन बट वेरी लिटिल डिपोजिशन. समझो तोड़ के पत्थर साइड में रख देगी ना कहीं ना कहीं, तो डिपोजिशन हुआ. इसलिए ऐसा नहीं आंसर देना. ज्योग्राफी जब भी आंसर देना ना, आप लोग बोलना मत कि 100% ही यही होता है. उसी दिन आप लोग फंस जाओगे आंसर राइटिंग में. मैक्सिमम हाईएस्ट मोस्ट इरोजन होता है माउंटेन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Gorges are formed with the steep banks and a narrow bed. For example, gorges of river Ulhas, कहाँ की है? and river Narmada. Deeper gorges are called canyon. Guys, gorges और वैली में फर्क आप लोगों को पता रहना चाहिए. ठीक है, आगे पढ़ देता हूँ, ये भी तब आप लोगों को बता पाऊंगा. When a period of river start consuming its energy in transporting the materials, consequently the bed is less eroded. However, erosion along the banks and the slope of the valley increases. Banks मतलब साइड में बढ़ जाता है. Hence, the valley with almost vertical sides become wider, resembling later V. These valleys are called V-shaped valley. चलिए इसको बता देता हूँ. तो पहला जो पॉइंट था गॉजेस वाला. गॉजेस गाइस जनरली बच्चों को रहता है. गॉजेस आप नेट पे सर्च करोगे या कहीं भी ना, या वैली, इसमें हाईएस्ट कौन लोगों को रहता है? गॉजेस एक्चुअली यू शेप रहता है, वैली एक्चुअली ऐसी रहती है वी शेप. तो देखिए गॉजेस क्या रहता है? सॉफ्ट रॉक से बना रहा है. सॉफ्ट रॉक से बना रहा है. ठीक है, अब चलिए आप लोगों को थोड़ा डायग्राम बना. समझिए पहले ऐसे था, ये पूरा पत्थर है. ठीक है ना. अब रिवर यहां से आ रही है, रिवर हमारी आ रही है यहां से, ये आ रही है. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने की कोशिश करता हूं. ठीक है, यहां से आगे बढ़ने वाली रिवर, ये पूरा रॉक है. तो ये रॉक क्या है गाइस? एक ही रॉक से बना है, वो है सॉफ्ट रॉक.
कैसे रॉक से बना है? सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक क्या होता है? ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ में करते एकदम चूर्ण हो जाएगा, कंपैरेटिवली सॉफ्ट रॉक है, उससे हार्ड रॉक होते हैं। तो ये रिवर क्या करती है? नीचे नीचे घसती जाती है, ऐसे नीचे नीचे घसती जाती है, इसको नीचे नीचे घसती है। तो रिवर पहले सरफेस पे बह रही थी ऐसे, अब धीरे धीरे हर जगह से इसको नीचे नीचे से एकदम परफेक्ट काटेगी। तो आप पाओगे अब रिवर का जो फ्लो है यहां से स्टार्ट हो यहां तक हो रहा है। तो डार्क कलर दिखाया था इसको, ये और ये भी है, समझ गए? तो ये जो खाली जगह दिख रही है आप लोग को, अब ये वाली, अब रिवर इतने में बहती है। होपफुली आप समझ पा रहे हो। अब ये जो बना यू शेप, इसे गॉर्जेस कहते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है। इन्होंने क्या बोला? स्टार्टिंग में रिवर करती है, इन्होंने बोला स्टार्टिंग में रिवर ऐसे ही करती है, बाद में रिवर क्या करती है, जो बुक में अभी आप लोग में लिखा है कि ये यहां पे ज्यादा काटने लगेगी, ये साइड में, और नीचे अब नहीं जा पाती, और नीचे कम करने लगती है, इसका स्लोप कम हो जाता है, वेलोसिटी कम, तो ये ऐसी हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये अब वी शेप का दिखेगा, ठीक है, वी शेप का दिखना लगेगा। तो यहां से रिवर जाएगी। मैं एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं कि वी शेप वैली ऐसे भी बन जाती है, कभी कभी बिना यू शेप वैली बने ही वी शेप वैली बन जाती है। वो कैसे बनती है? जैसे कि हार्ड और ये मिक्स बनेली, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक से। तो यही सेम पिक्चर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि रिवर यहां से आने वाली है, ठीक है, यहां से रिवर आ रही है। तो ये समझिए एक हार्ड रॉक की लेयर है और उसके बाद एक सॉफ्ट रॉक की लेयर है, ये सॉफ्ट रॉक की लेयर है, अगेन हार्ड रॉक की लेयर। तो ऐसे में रिवर पूरा नीचे तक नहीं जा पाती हार्ड रॉक, और ये में ये वी शेप ही बना पाती है, नीचे तक नहीं जा पाएगी। तो ये दोनों याद रखना है। वी शेप के बनने का पहला क्या रीजन होता है? कि हार्ड रॉक प्रेजेंट है, और दूसरा जब गॉजेस बन चुके हैं और अब रिवर ज्यादा डीप नहीं जा सकती, तो वो क्या करती है? अलोंग द बैंक्स, ये बैंक्स बोलते हैं, साइड जो रहता है रिवर का गाइस, इसको बैंक्स बोलते हैं, बैंक्स को इरोड करना शुरू ज्यादा करती है और नीचे वी शेप बनाती जाती है, और ये हो जाता है वी शेप वैली, ठीक है। तो यू शेप वैली भी इसे ही बोलते हैं। आप लोग ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, और ये कैनियंस, कैनियंस क्या होते हैं? कैनियंस बहुत खतरनाक चीज है। आप ग्रैंड कैनियन देखना, यूएसए का ग्रैंड कैनियन, ये क्या करता है? आप लोग गाइस इसका इमेज देखोगे ना, ये एकदम खतरनाक। देखिए, मैं जितना 3D क्रिएट कर सकता हूं उतना उतना करने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझिए पूरा रॉक है एकदम। ये रिवर क्या करती है? इसको एकदम नीचे तक घस देती है। तो आप लोग को समझिए यहां से नीचे से बहती है। एक्चुअली ये पूरा रॉकी है, ये पूरा का पूरा रॉक है, और इसके अंदर से रिवर यहां से बहती रहती है, ये इस तरह से। अब आप ऊपर यहां पे खड़े होके देखते हो, ठीक है, और ये पूरा रॉक का ही पार्ट है, ये पूरा रॉक है, सब का सब रॉक है, ये पूरा पूरा रॉक है, और आप देख ही नहीं पाते एक्चुअली। आप खड्डे में, जैसा लगता है कि आप खड्डे में देख रहे हो। जी हाँ, इसे कैनियन बोलते हैं। तो ये रिवर इस तरह जाती है। आप यहाँ पे भी खड़े, सरफेस ही, ये सब सरफेस ही है। आप यहाँ से भी देखो तो बहुत डीप रहेगी, यहाँ से भी देखो बहुत डीप रहेगा, समझ गए? जैसे हमारे मुंबई में कैनाल्स है ना, तो कैनाल्स आप खड़े होकर रहते हो, साइड में क्रॉस करते हो, देखोगे तो पानी यहाँ पे रहता है कहीं नीचे, तो वैसे दिखते हैं, लेकिन ये और डीप होते हैं। तो ग्रैंड कैनियन का स्ट्रक्चर देखना, जनरली सबके डेस्कटॉप पे ग्रैंड कैनियन का ही फोटो रहता है। समटाइम्स द फ्लोइंग ओवर अ हिली रीजन्स कम डाउन अ क्लिफ। क्लिफ क्या होता है गाइस? ये अचानक से जो ऐसे रेज रहता है ना, जैसे ये रिवर है हमारी, और ये, हाँ, ये अचानक से रिवर है इस तरह से, तो यहां से अचानक से जब गिरेगी तो इस चीज को, ये माउंटेन है, इतने पार्ट को हम लोग क्लिफ बोलते हैं, क्लिफ। सब बताते चलूंगा, एक भी वर्ड छोड़ूंगा नहीं, आप लोग को जितना इजी तरीके से बता सकता हूं सब बताऊंगा। वाटरफॉल्स कॉमनली गेट फॉर्म एट सच लोकेशन। अब देखिए यहां से, अब देखिए कैसे वाटर ये बनता है। अब रिवर इतनी तेजी से गाइस नीचे आ रही है, तो ये समझिए हमारा रॉक है, अचानक से ऐसा क्लिफ, और ये ऐसा रियल में ये दिखता ऐसा है। हाँ, अब ये ऐसे आएगी तो रिवर धड़ाधड़ करके माउंटेन से, यहाँ से माउंटेन से रिवर आ रही है, घड़ 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 करके, और यहाँ से
अचानक से यहाँ पे थोड़ा होल रहेगा, ये दुपाक करके गिरती है और यहाँ पे राउंड राउंड हो गए होके ये दबाक करके निकल जाती है इस तरह से। अब ये राउंड राउंड क्यों बोला मैं, आप लोग को मालूम है? मालूम है कि नहीं? यहीं पे अगर आप समझिए, यहाँ पे हो आप और बोलते हो गाइस लेट्स जंप, गाइस लेट्स एंजॉय द लाइफ, तो ये जब लाइफ इसमें एंजॉय करने जाते हो तो एक जो गोल गोल बना रहता है इसी में दब के मौत हो जाती है। यहाँ पे पत्थर रहते हैं, पता नहीं रहती है, पत्थर पे धाड़ से लगता है, फिर आप लोग कहो ना प्यार जैसे वाला सीन हो जाता है और फिर वो सब सीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ना लोकेशन या तो ये बहुत डीप रहती है, जहाँ पे वो लोग यूएस वाले जंप करते हैं ना गाइस, वो बहुत डीप रहती है, वहां तक हमारा वेट पहुंच ही नहीं पाता, तो वो एक चीज हुआ, तो फट से ऊपर आ जाते हैं। और या तो ये फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का, ये तो हुआ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को यहां से भी दिखा सकता हूं मैं कि इस तरह से होगा और रिवर इस तरह से हमारी आएगी और ये दुपाक करके नीचे गिरेगी, यहां से फिर ऐसे होके यहां से बहना शुरू कर देगी। ये हमारा माउंटेन, जैसे आप विजुलाइज करना चाहो, आपको विजुलाइजेशन पावर होनी चाहिए हमेशा से। ठीक है, ये विजुलाइजेशन पावर हमेशा होनी चाहिए आपके पास। दिख रहा है कि नहीं अभी वाटरफॉल? भैया दिख ही गया होगा यार। चलिए, जैसा लगा आपको, कैसा लग रहा डायग्राम, मैं इससे अच्छा और बनाने की कोशिश करूंगा गाइस, सिर्फ सपोर्ट दिखाते रहना। मैं इस आकृति का नाम भी बताऊंगा, जी हाँ आकृति बोल दिया मैंने। ये जो बन रहा है इसका थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना शुरू कर दूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे कि अगर आप लोगों को चाहिए वो भी इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं जॉर्जेस वैलीज में फर्क बता रहा हूँ, तो आप मेक श्योर करना कि आप प्लीज मुझे बताना कि कैसा जा रहा है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थोड़ा और चीजें बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करें उस हिसाब से। तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।